तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरा इस न्यू वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन चैनल। इस चैनल पे आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा, हर तरह का मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब सही होंगे। दोस्तों, आप सबको लगता होगा कि मैं ऐसे रुक रुक कर क्यों बोलता हूँ। दोस्तों, ये मैं जो बोलता हूँ मैं कोई लिखता नहीं, मतलब स्क्रिप्ट देख के नहीं बोलता हूँ। मैं अपने दिमाग से बोलता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है। इसलिए मैं थोड़ा रुक के सोच के बोलता हूँ, ठीक है? तो बोर मत होइए, देखिए। मतलब सब जो भी मैं बताता हूँ सीखने के लिए ही बताता हूँ, ठीक है? और आपको तो वीडियो बोरिंग लग रहा होगा ऐसे देख के। एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता मेरे वीडियो में। तो इसका ये है दोस्तों, इसका कारण क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ दोस्तों, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग करने के लिए, और मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता और टाइम भी नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। आप इसमें ही काम चला लीजिए, ठीक है? तो चलिए भी दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक ये है दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्यों ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्तों, आपको पता है? क्योंकि जैसे ना दोस्तों, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। जैसे बैलून को फूलने के लिए हवा की ज़रूरत है, वैसे ही इंसान के लिए ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य नहीं हो तो इंसान मतलब एक शरीर, बस एक शरीर रह जाता है, उसमें जान नहीं रहता। एक बॉडी रह जाता है, ठीक है? उसके चेहरे से तेज एकदम गायब हो जाता है। उसका चेहरा एकदम ऐसे दिखता है कि जैसे चूसा हुआ आम। दोस्तों, आम से सारा रस निकाल दो तो आम कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? वैसे ही दिखता है, ठीक है? वैसे ही उसका चेहरा दिखता है एकदम, और शरीर में कोई जान नहीं रहता। आप देख के बता दोगे कि कौन ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है या मास्टरबेशन कर रहा है, ठीक है? तो जैसे बलून में दोस्तों, बलून में जैसे हवा भरोगे तो वो कैसे दिखेगा? बहुत 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 फूल के बहुत अच्छा दिखेगा ना। और जैसे ही आप बलून से हवा निकालते हो वो कैसा दिखता है? सोचो, अच्छा नहीं दिखता है ना एकदम, और सिकड़ा हुआ सब कुछ ऐसे दिखता है बैलून भी। और बाइक छोड़ो, सब गाड़ियों में अगर तेल नहीं डालोगे, पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेंगे? वैसे ही अगर आपके बॉडी में अगर सीमेन नहीं है, सीमेन मतलब स्पर्म जो होता है, सीमेन नहीं है तो आपका बॉडी भी नहीं चल पाएगा, आपका शरीर भी आकर्षक, अट्रैक्टिव, सुंदर नहीं दिख पाएगा। वही आपको अट्रैक्टिव, सुंदर दिखाता है दोस्तों। वो आपके शरीर में जान भरता है, आपके कोशिकाओं में सब कुछ प्रोटीन वगैरह सब भरता है, ऊर्जा भरता है, और आपको आकर्षक दिखाता है। आप अच्छे दिखते हो, आप दिमाग से भी तेज़ होते हो, क्योंकि सीमेन आपका दिमाग का खाना है। जी हाँ दोस्तों, सीमेन का ऊर्जा दिमाग में जाता है और आपके दिमाग को क्या बोलते हैं, वो दिमाग को तेज़ बनाता है। तो
हम जितना भी मास्टरबेशन कर रहे हैं, हम अपने दिमाग को कमज़ोर कर रहे हैं, हम अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों। तो अभी छोड़िए दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की तरफ। मैं एक कहानी बोलूँगा, उस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है। तो ब्रह्मचर्य पहले जानते हैं, ब्रह्मचर्य कहाँ पे ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य हर जगह पे ज़रूरी है। जो भी आप करते हो उसमें ब्रह्मचर्य करोगे तो उसमें आप अच्छा करोगे। अगर ब्रह्मचर्य के बिना करोगे कोई भी चीज़ तो उसमें आप ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य करके अगर कुछ भी करोगे तो उसमें आप 100% फोकस के साथ करोगे और वो चीज़ आप बेहतर ही करोगे एक वीर्य नाश करने वाले व्यक्ति से। तो अभी दोस्तों मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी में ये होता है दोस्तों, भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, ठीक है, जब वो बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ गौतम थे, जब वो साधना कर रहे थे, तो तब उनके शिष्यों ने, मतलब वो पहले अकेले ही थे ना, तो वो एक, मतलब जो साधु होते हैं उस वो तपस्या कर रहे थे, उसके पास गए। तो साधु ने बोला, मतलब साधु को पूछा गौतम बुद्ध ने, तो क्या पूछे, वो पूछे कि मुझे सच जानना है, मुझे मुक्ति का मार्ग जानना है, इस जीवन का रहस्य जानना है, तो मैं क्या करूं, मतलब इसका उपाय क्या है। तो वो साधु ने बोला, अपने शरीर को सुखाओ, अपने शरीर को सुखाओ, अपने शरीर को सुखाओ और आप मुक्ति मिलेगी आपको, ऐसे बोला उसने, ठीक है, उस साधु ने। तो उन्होंने भी मतलब तपस्या करना चालू कर दिया। वो बिना कुछ खाए, मतलब सिर्फ पानी पीते थे, ठीक है, तपस्या करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन बाद वो पानी पीने जा रहे थे, तो उनके कुछ लोग, मतलब शिष्य, जो उनके शिष्य बनने वाले थे, वो आए और उन्होंने कहा कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ गौतम जब थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे शिष्य बन सकते हो। तो उन्होंने लेकर उन्हें शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मुक्ति का मार्ग है शरीर को सुखाना। तो सब लोगों ने, मतलब बिना खाना खाए सिर्फ पानी पी के ही ऐसे साधना स्टार्ट कर दिया। बहुत दिन हो गया, वो बहुत कमज़ोर हो गए थे सब। फिर सिद्धार्थ गौतम ने पानी भी पीना छोड़ दिया, खाना भी खाना, पानी भी पीना, एकदम कठोर साधना करने लगे, खाना पानी पूरा छोड़ दिया। और एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे जा रहे थे और वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, मरने वाले थे, वो गिर गए, ठीक है, वो साधना में से उठकर बाहर टहल रहे थे। और तो एक औरत आई और वो मरने वाले थे, उनको खीर खिलाया, तो उनको होश आया और वो थोड़ा अच्छे, मतलब वो उनको थोड़ा पता चला। उस औरत ने क्या बोला, अगर आपका शरीर ही नहीं होगा तो मुक्ति का क्या फ़ायदा, अगर आपका शरीर नहीं होगा तो सिर्फ आपको मुक्ति मिलेगी। आपका तो ये उद्देश्य था कि आप अपने, मतलब आप लोगों को भी मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखा सकें, सत्य सब दिखा सकें, जीवन का अर्थ समझा सकें। तो भगवान बुद्ध जब
वो ये बात सुने उस औरत के मुंह से, तो उन्हें पता चला कि हाँ, अगर शरीर ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा मुक्ति का। मैं तो इस उद्देश्य में था कि मैं इस पर्पज़ में साधना कर रहा था कि मैं लोगों को भी मुक्ति का मार्ग सिखा सकूं, जीवन का सत्य रहस्य दिखा सकूं। तो उन्होंने तब से खाना खा के, अच्छे से खाना खा के साधना करने स्टार्ट कर दिए। तो उनके एक दिन उनके शिष्यों ने देखा कि उनके गुरु मतलब सिद्धार्थ गौतम, वो खाना खा के अच्छे से साधना कर रहे हैं, और वो सब नाराज़ हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्हें बोले कि हम सब शरीर को सुखा रहे हैं आपके निर्देश से, मतलब आपने जैसे कहा था शरीर को सुखा सुखा के वहाँ पे साधना कर रहे हैं, और आप यहाँ खाना खाते खाते आराम से साधना कर रहे हैं। आपने तो हमें बोला था कि मुक्ति का मार्ग है शरीर को सुखाना, अब आप ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बोले, और सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि नहीं, शरीर को अगर सुखाओगे शरीर मर जाएगा तो मुक्ति का क्या फ़ायदा। मुक्ति पा भी लोगे तो अकेले पाओगे, औरों को थोड़ी ना दिखा पाओगे। तो ऐसे ही बोले सॉरी सिद्धार्थ गौतम। तो वो उनके शिष्य लोग क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, और वहाँ से उन्हें छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही साधना में लगे रहे, और वो उनको मिल गया मुक्ति का मार्ग बहुत दिन के बाद। तो वो शिष्य उनके शिष्य के पास गए, और उनके शिष्य ने भी जाना कि वो ये ठीक बोल रहे थे। तो उनके शिष्य को भी उन्होंने सब मुक्ति का मार्ग सिखाया। तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों? इसका मेन कनेक्शन है ब्रह्मचर्य यानी वीर्य से। तो देखो दोस्तों, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे रस बनेगा? अगर रस नहीं बनेगा तो वीर्य कैसे बनेगा? जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसा मतलब कितना चेन सिस्टम है दोस्तों। अगर खाना नहीं खाओगे तो वीर्य कैसे बनेगा? वैसे ही अगर गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम थे, वो खाना नहीं खाते तो उनका सीमन कैसे बनता? तो वो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करते? इसीलिए उन्होंने खाना खा के अपने सीमन को इकट्ठा किया और स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसे यूज़ किया, ऊपर उठाया, उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन किया, और उसे ऊपर उठा के वो जीवन के सत्य रहस्य को जान पाए। यही है दोस्तों, अगर खाना नहीं खाओगे, अच्छा खाना, वो तामसिक वगैरह वो नहीं, चिकन वगैरह फास्ट फूड वो नहीं, अच्छा खाना, सात्विक डाइट, वेजिटेरियन, वो खा के अगर बिना खाए भी ना करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको खाना पड़ेगा अच्छी अच्छी चीज़ें, तो आपका वीर्य बनेगा, और आपको हर जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आपका मदद करेगा। यही है दोस्तों, ऐसे ही काम करता है ब्रह्मचर्य। हर चीज़ में ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में उन्होंने किया वो तो नहीं, मतलब वो उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ में किया। और जो करते हैं बहुत लोग हैं, कौन है वो, प्रोफेसर राम मूर्ति, उन्होंने ब्रह्मचर्य का अपने मतलब बल बढ़ाने के लिए किया था। वो बहुत ताकतवर थे, हाथियों को अपने ऊपर चढ़ा देते थे, कुछ नहीं होता था। ट्रैक्टर को खींच देते थे अपने हाथों से, इतना उसमें क्या था, शक्ति थी, ठीक है, पावर था। तो हर चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वीर्य बचा के उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वो आपको बेहतर बनाएगा, उस चीज़ में आप मास्टर हासिल करोगे। तो यही है दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्यों ज़रूरी है।
और किस चीज़ में ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ में ज़रूरी है। तो अभी रखता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। को हंसते रहो, हंसाते रहो दोस्तों। बाय बाय।